आज फ्राइडे और फ्राइडे के दिन थोड़ा काम ज़्यादा रहता है। हर किसी के घर में रहता है और सबको पता ही है कि हाँ, कितना फ्राइडे के दिन काम रहता है। और सारा काम करने के बाद ना सना को फिर उसको मतलब देखना होता है। मेरे को सबसे पहले तो सारा काम किचन से हटने के बाद सारा काम करने के बाद मेरे को सबसे पहले सना को देखना हो। इसको तो मैंने गर्म पानी से नहलाई फिर भी ये काँप रही थी और मैं तो फिर भी ठंडे पानी से नहाई थी फिर भी मैं कहते हैं उल्टा गर्म पानी से नहाओ तो ठंडा लगता है और ठंडा पानी से नहाओ तो गर्म रहता है शरीर, ऐसा कहते हैं शरीर। मुझे भी ऐसा लगता है, मैं देखूं देखूं तो एक तरफ से और मुझे लगता है कि और मैं देख रही थी सना कांप रही थी और उसमें मैं भी नारियल तेल लेके सारा शरीर में लगाने के बाद कपड़े वपड़े पहना दी थी, पैर में नहीं लगाई थी। और मुझे ना नारियल तेल नहीं लगाना चाहिए, कोई कहता है ठंडा होता है, कोई कहता है गर्म होता है, पर किसका बात मानूं मुझे समझ में नहीं आता। और मुझे नहीं पता है कि ये तेल ठंडा होता है या गर्म होता है, फिर भी मैं मालिश कर दी इसी से। नहीं तो मैं जैसे ही इसको ठंड लग रहा था ना, सरसों के तेल वो पका के लगा देती ना, लहसुन में लहसुन डाल के पका के लगा देती तो थोड़ा बहुत इसको आराम मिला। और इसके जो सारे मतलब छींक इसको बहुत आ रहे थे, मतलब सर्दी बहुत ज्यादा हो गया था। और आज नहला देने को और इसको ना 2-3 दिन पहले से ही पता नहीं बुखार लग रहा है, ठीक हो रहा, बुखार लग रहा है, ठीक है। फिर भी मम्मी बोली नहला देंगे ना तो थोड़ा शरीर फ्रेश हो जाएगा। मैं बोली हाँ नहला दो। और ये ना मेरा अंगूठी निकलवा के सारा काम करवा रही थी, कह रही मम्मा आपको अंगूठी बहुत चुभ रहा है। और इसने मेरा अंगूठी निकलवा दिया था और मैं निकाल भी दी थी। मैं बोली तुम्हें चुभ रहा है तो मैं निकाल ही देती है। फिर मैंने उसको सब तेल वेल लगाने के बाद फिर मैंने अपने पैरों में भी लगाया और मेरा पैर ना इतना फट रहा है ठंडी में ना इतना। और मैं मतलब कभी कभी ना मैं पूरा उस पे के चमड़ा वमड़ा सब नोच दे रही, मतलब स्किन स्किन सब तो मतलब नोचना शुरू कर दे। मुझे तो कभी कभी चला नहीं जा रहा, इतना दर्द कर रहा है। अब मैंने सोच लिया कि हाँ तेल वेल लगाऊं और सीधा जुराब उराब डाल के रखूंगी तब ठीक रहेगा, नहीं तो नहीं। गर्मी में उतना नहीं होता है लेकिन ठंडी में मेरा पैर बहुत ज्यादा फटता है, बहुत ज्यादा, इसलिए। और इतना धूप निकला हुआ है फिर भी मैं जुराब डाल ली क्योंकि मेरा पैर इतना फट रहा है ना। और देख के मुझे पहले नहीं फटते थे मेरे, ये 2-3 साल से मेरा पैर फट रहा है और बहुत ज्यादा फटता है, पूरा मांस अंदर के एकदम दिखने लगता है। कभी कभी तो मैंने नोच देने पर ना इसमें से खून वून सब आने लगता है। और उधर ना सना देखो, मैं इधर अपने काम में लगी हूँ और वो इधर क्रीम पे क्रीम। और क्योंकि ना उससे खुल नहीं रहा था क्रीम, क्योंकि ना उसके वो हाथ में ना नारियल तेल लगे हुए थे और इसीलिए उसे खुल नहीं रहा था। लेकिन वो भी हार नहीं मान रही थी और इसी तरह लगा रही थी दबा दबा के। और मैंने उसके फेस में ना ये वाला क्रीम लिया और ये एवोकाडो का क्रीम लगाती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा रहता है और ठंडियों के लिए ऑयल फ्री रहता है। और मैं उसको यही लगाती हूँ। और इसका चेहरा ना बहुत ज्यादा सना का फट गया है, इसलिए मैं ये वाला क्रीम लगाती हूँ। ये सबके लिए होता है, बच्चे सबके लिए होता है। तो मैं इसको यही वाला क्रीम लगाती हूँ और ये बोल रही है मम्मा मैं भी लगाऊंगी, दो आपको मैं लगाऊंगी, मुझे आप लगाओगे। फिर ना मैं उसको क्रीम दे दी और मैं बोली पहले मैं आपको लगा देती हूँ उसके बाद मुझे आप लगाते रहना, पहले मेरा काम कर लेने दो उसके बाद मैं आप करते रहना। तो बोलिए ठीक है, जब तक मैं मुंह में हाथ में मिलाती हूँ। तो बोली मम्मा आप क्यों लगा दिए, मैं आपको लगाने वाली थी। और देखो हम माँ बेटी का प्यार बहुत ज्यादा है और ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार। अगर थोड़ा सा डांट दूं ना तो ये आखिरकार मेरे पास ही आएगी रोते रो के। बस इसे ना थोड़ा सा भी डांट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और मैं जल्दी इस पे हाथ उठाती हूँ और नहीं जल्दी डांटती हूँ क्योंकि इसको ना बहुत ज्यादा लगता है, कहते हैं कि मेरी मम्मी प्यार भी करती है, मेरी मम्मी लगता है डांटती हुई हैगी। और मैं इसी और मैं जल्दी डांटती नहीं, अगर डांट देती हूँ तो या तो नानी के पास जाएगी या नाना के पास, तुरंत खबर लेके पहुंच जाएगी एकदम। और इसके बातों पे सारे विश्वास भी कर लेते हैं और मुझे बहुत डांट पड़ती है, इसलिए मैं जल्दी नहीं इसको डांटती। और ये मुझे बार बार क्रीम लगा रही है, मम्मा आपका चेहरा भी फटा है, मैं लाओ और लगा दो और लगा लो। और लगाते लगाते ना मेरे से गला मिले, कह रही मैं आपका हर एक काम करती हूँ ना मम्मा। मैं बोली हाँ मेरा आप हर एक काम करते हो आप, और सही में हर एक मैं जो भी कुछ करूँ ना सना मेरा हाथ जरूर आके बताती है और कहती है कि मम्मा ये चीज ऐसे करते हो चीज। मैं बोली मुझे पता। और फिर बोल रही है मम्मा अब मैं जा रही हूँ खेलने, मेरा बहुत क्रीम लगा दिया, बहुत सारा मेकअप कर दिया, बहुत चीज हो गया मेरा, अब मैं जा रही खेलने, मेरा खिलौने दे दो। मैं बोली आपके खिलौने आप ही जानते हो, पूरा दिन आप ही खेले। कल जब से लेके आई थी ना ये खिलौना तब से ये पूरे रात 10 बजे तक ये खेलती रही। लेकिन इसमें का ऑमलेट जो था ना वो गुम कर दी थी और कह रही मेरा मम्मा ऑमलेट गुम हो गया, फिर से मुझे खिलौना दिला दोगे ना। मैं बोली हाँ। और सना ये खिलौने के साथ बहुत ज्यादा खेलती है, कहती है कि मुझे
कह रही थी मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज से खेलना, और सही में इसको बहुत अच्छा लगता है। और जितने ये सब खेलती है ना, चाहे गुड्डा गुड़िया, जितना मतलब इस सब में मतलब मन लग जाए बस। और पढ़ने बैठा दूं, पढ़ने में भी ठीक ठाक है, लेकिन ना अभी इसका मन नहीं है। और जब मैं इसका नाम लिखवा दूंगी ना तब ये पक्का जाएगी। ये बोलती है कि स्कूल में जाऊंगी। अभी तक तो ये स्कूल का रूप नहीं देखी है। जिस दिन देख लेगी ना उस दिन अगले दिन कहेगी मैं नहीं जाऊंगी मम्मा। मैं बोली तुमको तो मैं भेजना ही है, भेजना है। और ये ना मैं ये खेल रही थी जब तक, और हम लोग भी बचपन में ऐसे ही खेलते थे खिलौने से जैसे। और मैं जब जब सना को खेलते हुए देखती हूँ ना मेरा बचपन सच में याद आ जाता है। मैं भी ऐसे खिलौने लेके खेला करती थी। मैं भी पूरा दिन बिता देती थी सुबह के निकले हुए खिलौने के साथ खेलते खेलते यहीं पे और सेम सना भी ऐसी करती है, जब इसको दिल करे ना तब खिलौना निकालती है। और जब खेलना शुरू कर देगी ना, ये रात की 9 बजे 12 बजे की ना, मतलब इसको खेलना है तो खेलना है। और ये बहुत जिद्दी है, पता है क्या, जब इसका मतलब जो चीज में दिल लग जाता है ना वो चीज तो छोड़ती नहीं है। बस थोड़ा सा रोती है, लेकिन समझा देते हैं, बाद में समझ जाती है, क्योंकि रात भी हो जाता है कभी कभी। तो ये मतलब पूरी रात खेलती रहती है, 2 बजे 3 बजे सोती है कभी कभी। और ना ये खेलने में बिजी है। और मैं इसे बोल रही थी उठ जा बाबू, मैं तुम्हारा बैठ जाओगे तब तुम्हारा बाल बांध दूंगी। तो नहीं मम्मा, बाल आप सो, मैं लेट के खेल रही, आप मेरा बाल बांधो। और मैंने बहुत देर तक इसको बोलती रही बाल बांध दूंगी तब खेलते रहना, पर नहीं मम्मा नहीं, आप, मैं खेल रही हूँ, आप मेरा बाल बांधो। फिर भी मैंने ऐसे कैसे करके तैसे मतलब जैसे भी मर्जी करके मैंने इसका बाल तो आगे के बांधे, पर पीछे वाले वैसे बन नहीं रहे थे, क्योंकि ना इसकी मुंडी उठा ली थी। और मैं इसको बहुत बार समझा रही, और ये भी मेरे से बहुत मुश्किल से बने थे, क्योंकि मैं उल्टा पड़ जा रहा था। और मम्मी तो इसका बाल बिल्कुल भी नहीं बांधते, क्योंकि मम्मी के हाथ में आता ही नहीं है, और इसका बाल छोटा छोटा है ना, इसीलिए ये काम मेरे को स्पेशल करना है, इसका बाल बनाने का। और बाल कटवाने का नाम ले लेना तो बाप रे भाई ये इतना रोएगी, और इतना बस सबसे जाके शिकायत लगाएगी। इसलिए इसका बाल नहीं कटवाता है। और इसके बाल ना मुंडी पे झूलता है, पूरा मुंह पे आता है ना, तो ये गुस्सा करती है, इसलिए मुझे बांधना पड़ जाता है। और मैं बांधू भी कैसे ना, ये बार बार गुस्सा करती है। फिर उसके बाद ना इसलिए मैं बांध देती हूँ इसका बाल। और ये ना अभी सो रही है, और ना मैं ये ठंडा ये गागल छील रही थी, और ना इसके सोते वक्त ही मैं छील रही थी, क्योंकि ना अगर ये उठी रहती है ना तो ये भी खाने के लिए मांगती है। और इसको सर्दी जुकाम वगैरह सब हो रखे हैं, और ये सब चीज ना डॉक्टर ने बिल्कुल भी मना कर दिया, मतलब सफा मना कर दिया कि नहीं देना है तो नहीं देना है। इसी वजह से। और ये ना कितना दिन से मैं बाहर निकाल के रखी हुई थी, बट मैं फाड़ ही नहीं रही थी, इसको छील ही नहीं रही थी, क्योंकि ये मेरे साथ साथ रहती है ना, और जो चीज मैं करूंगी वही चीज ये भी करेगी, इसलिए इसके सामने मैं नहीं काटती उठती हूँ। और ये ना इतना खट्टा था जब मैं खा रही थी, बाप रे बाप। लेकिन हाँ, पहले बच्चे कोई चीज खाओ तो खट्टा लगता है, लेकिन नहीं, थोड़ा देर बाद ना मैं खाने लगी ना उसके बाद मीठा लगने लगा था। और ये देखो जितना ये निकलेगा उतना इसके मतलब कबाड़ निकलते हैं। 4 बजे का समय था और भूख लगा हुआ था, और चिवड़ा भूज रही थी मैं, क्योंकि ना खाना खाने का टाइम निकल गया था। और खाना खा लो तो इस समय के दिन में ना, ठंडी के दिन में ना ऐसा लगता है कि खाना पचा ही नहीं है। इसीलिए हम लोग ये मतलब थोड़ा लेट हो जाता है तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाते। ये ना जो चूरा मैं भूज रही थी, क्योंकि गांव से चूरा आया था, और ये ना भाभी ला के दी थी, वो ऐसे ही रखा हुआ था। और मुझे आज याद आया था कि चूरा रखा हुआ है, तो मम्मी बोली इसको भूज दो, बैठ बैठ के आराम से खा लेंगे। और क्या, मतलब खाना वाना सब बना हुआ था, बट हम लोग खा नहीं रहे थे। कहने का मतलब ये था ना कि अगर खा लिए तो बस हो गया, बस पचेगा ही नहीं। रात का भी तो खाना खाना रहता है, इसीलिए हम लोग नहीं खा रहे थे। और ये मैं जो भूज रही थी ना, थोड़ा सा तेल ज्यादा हो गया था, और ज्यादा तो हुआ था, बस पता नहीं चला था। जब पूरा भूज गया ना तो सब पता नहीं चला था। और फिर मैं निकाली, इसके बाद सारे बैठ के खा रहे थे। उससे पहले मैं नमकीन लाने गई थी, नमकीन लाके इसमें सारा मिक्स कर रही थी। ये मैं 2-3 किस्म का नमकीन लेके आई थी, और इसमें प्याज मिर्च ये सब डाल दो ना तो और भी टेस्टी लगता है, बस हम लोग नहीं डाले थे, क्योंकि पहले वाला फीलिंग लाना चाह रहे थे गांव वाला, इसीलिए मैं नहीं डाल रही थी, सिर्फ सिंपल नमकीन वगैरह डाल के ही बनाई थी। और ये बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लग रहा था। बस मम्मी बोल रही है कि हाँ थोड़ा सा तेज हो गया, क्योंकि नमक मैंने पूरा परफेक्ट डाली। बाय बाय।